Hello everyone, welcome to all of you. Dear students, here is a recruitment update for you from the Indian Army. Yes, जब आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ लिखा है joinindianarmy.nsc.in पे जाएंगे तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन में दिखाई देगा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 142 ओके डाउनलोड कर सकते हो। ये आज 30 अप्रैल को ही पब्लिश हुआ है। वंस यू विल क्लिक हियर तो आपको ये डिटेल एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। आओ जरा डिस्कस करते हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट क्या है कि 142nd इंडिया 142nd टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जनवरी 2026 एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल अनमैरिड मेल engineering graduates for 142 technical graduate course, that is TGC 142, commencing in the January 2026 at the Indian Military Academy IMA Dehradun for the permanent commission in the Indian Army। तो ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट लिखा है, आओ अच्छे से पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? इंडियन नेशनल होना चाहिए सबसे पहले, उसके अलावा भी और कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। एज लिमिट 20 से लेकर 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ओके, और अगर हम जाएंगे यहां तो स्पेशल इंप्रेसिस लिखा है, मिसमैच इन द स्ट्रीम, वेरिएशन इन नेम, ये इन्होंने मेंशन भी किया है। तो थोड़ा सा हम इसको यहां भी देख लेते हैं। ठीक है, एनी वेरिएशन बिटवीन द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रीम एज गिवन ऑन द डिग्री, ये आपके पास थोड़ा हम इसको यहां डिटेल में देखते हैं, आपको समझ में आएगी मेरी बात। यहां ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो कौन अप्लाई कर सकता है? कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द रिक्वेस्टेड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो इंजीनियरिंग डिग्री ऑलरेडी हो चुकी है आपकी और अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स और ईयर्स बाय द 1 जनवरी 2026 तक आपको ये सारे प्रूफ सबमिट कराने होंगे। ओके, एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन द 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग एट IMA। ऑलराइट, पहली चीज तो ये रही। अगर इससे पहले आप यहां देखेंगे तो ये इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो वेरिएशन इन नेम अगर आपका है तो आपको कैंडिडेट्स नेम और पेरेंट्स नेम मेंशन उसमें होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। कैरी ऑफ डिग्री या प्रोविजनल डिग्री मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट सबमिट डिग्री और प्रोविजनल डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर ईयर मार्कशीट फॉर द SSB। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए कि 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी। ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग अकेडमी RS फॉलोज, ये इन्होंने मेंशन भी किया है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे हम बात ही कर रहे थे। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 जनवरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। तो ये क्लियरली लिखा है कि अगर आपका BTech बिफोर 1 जनवरी फिनिश हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर फाइनल सेमेस्टर ईयर ये हमने बता ही दिया आपको। 6 सेमेस्टर वाले बच्चे उनके मार्क्स कैसे लेंगे? देयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 6 सेमेस्टर और 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री अप टू 8 सेमेस्टर और 4th ईयर ऑफ बी आर्किटेक्ट वो कंसिडर किए जाएंगे। मतलब 3rd ईयर तक के मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे। अब वैकेंसीज कितनी है देखो, ब्रांच वाइज इन्होंने मेंशन भी किया है। सबसे पहले बात करें सिविल की, BTech इन सिविल चाहिए होगा। ये सारी इसकी ब्रांचेस है, इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम। नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है फॉर सिविल के लिए। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 मेंशन की गई है। फिर अगर हम बात करें ये सारी अलाइड ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस की, तो अगर कोई बच्चा MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है वो भी अप्लाई कर सकता है, IT वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो आप अच्छे से पढ़ना इस रिक्रूटमेंट के PDF को। इलेक्ट्रिकल में कौन अप्लाई कर सकता है? ये सारी अलाइड ब्रांचेस है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है यहाँ पे। ओके, फिर हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है इसमें। ओके, एंड इवन इन मैकेनिकल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है फिर से। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इवन मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट्स, मतलब जिनके आर्किटेक्चर है, ये लिखा है इन्होंने, ये सारे अगर आपके हैं किसी भी स्टूडेंट का तो आप मेट्रोलॉजी, ओके, ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी मेंशन की गई है? इसमें 2 वैकेंसीज। ऑलराइट, तो ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आओ समझा देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है कि द सिलेक्शन प्रोसीजर इज एज फॉलोज। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस होगा, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD रिजर्व द राइट। पहले आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद देयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 6 सेमेस्टर और 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री
या 8 सेमेस्टर, जैसा भी आपका मार्क्स है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू फाइनल सेमेस्टर और डिग्री कोर्स विल आल्सो बी नॉट लेस देन, तो जो उन्होंने एक्सपेक्टेड रखा है मिनिमम 60% उतना होना ही चाहिए। फिर आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, तो आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन द सेंटर अलॉटमेंट विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट वाया देयर ईमेल। जिन बच्चों का शॉर्टलिस्टिंग होगा उनको बताया जाएगा कि आपका ये सेंटर है, यहाँ आके आपको रिपोर्टिंग देना है। तो आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन टू द वेबसाइट एंड सेलेक्ट देयर एसएसबी डेट्स which are available on a first come first served basis, ठीक है। The option to select the date for SSB by candidates may be 45 due to occurrence of any exceptional circumstances, ठीक है। Only shortlisted eligible candidates depending on the cutoff percentage will be interviewed at one of the selection center, ये इसमें से किसी भी सेंटर पे आप जा सकते हो, जस्ट लाइक प्रयागराज, भोपाल इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। फिर कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस समझा रहे हैं आपको, 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा। दोज हु क्लियर स्टेज 1 विल गो टू द स्टेज 2, हु फेल इन द स्टेज 1 उनको स्टेज 2 के लिए नहीं जाना है। ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी इंटरव्यू इज 5 डेज तक ये प्रोसेस चलता है एंड डिटेल्स ऑफ द सेम आर अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको शो भी किया था, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डिटेल्स भी दिखाई देंगी, ठीक है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर यहां मेंशन किया है आपके लिए क्या कि दिस will be followed by medical examination for the candidates who get recommended after stage 2, ठीक है। और फिर candidates recommended by the SSB and declare medically fit will be issued joining letter for the training in the order of merit, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या स्टैंडर्ड है मेडिकल एग्जामिनेशन का, ये आप यहां देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। फिर ये तो टाइप ऑफ कमीशन इन्होंने बताया है कि ग्रांट कमीशन है, परमानेंट कमीशन है। फिर ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, कोस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी बताया है कि देखो ये रहेगा, यहाँ लिखा है द एंटायर कोस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडियन आर्मी इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इन केस द जेंटलमैन कैडेट इज विथड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग अकेडमी ड्यू टू रीजन अदर देन द मेडिकल ग्राउंड और द रीजन ही विल बी लाइबल टू रिफंड। तो फिर आप अगर नहीं जा पाते हो तो आपको ये अमाउंट भी पे करना होगा। और अब यहाँ बताया है कि प्रमोशन क्राइटेरिया, आप जब ज्वाइन होंगे तो आपको एज एन लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, फिर कैप्टन, ठीक है, 2 इयर्स के बाद कैप्टन की पोस्ट मिलती है, रैंक मिलेगी, फिर मेजर की रैंक मिलेगी, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये सारा इन्होंने बता रखा है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो एज एन लेफ्टिनेंट यू विल गेट 56,100 से लेकर 1,77,500 का पे स्केल रहेगा, लेवल 10 का आपका लेवल रहेगा। फिर कैप्टन, मेजर, तो ये सारा आपको प्रमोशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। ये लिखा है देखो, आफ्टर 2 ईयर आपको मिलने वाला है कैप्टन की पोस्ट, फिर 6 ईयर के बाद मेजर, फिर 13 ईयर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये इन्होंने मेंशन भी किया है, ठीक है। फिर पे स्केल बताया, मिलिट्री एमएसपी और भी आपको मिलेगा 15,500 पर मंथ, ये फिक्स है, ठीक है। फिक्स्ड स्टाइफंड भी मिलने वाला है 56,000। तो स्टाइफंड टू द जेंटलमैन कैडेट्स ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, आपको स्टाइफंड कितना मिलेगा ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, 56,100 रुपीज, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रांट और ये सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, डियरेंस अलाउंसेस मेंशन किया है, ठीक है। तो यू कैन सी ये इन्होंने कैटेगरी वाइज लिख रखा है कि कैसे मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये सब कुछ मिलने वाला, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि इन द इंडियन आर्मी आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है। और होटल सब्सिडी ये सारे इन्होंने मेंशन भी किया। अब हाउ टू अप्लाई, ये जो joinindianarmy.nsc.in पे जाएंगे, ऑफिसर एंट्री, अप्लाई, लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये इन्होंने मेंशन किया है। फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है, प्रिंट आउट की, फोटोज की, आपकी मार्कशीट की, 10th की, 12th की, इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। तो अच्छे से आप इस डिटेल्स को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी बात। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट आप उसमें सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरव्यू डेट वंस दे विल इन्फॉर्म यू। और आपको बता देते हैं लास्ट डेट क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 30 अप्रैल से, लास्ट डेट है 29 मई। तो 29 मई से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपके पास आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस, और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, इस ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, और उसके बाद इफ यू थिंक कि यस यू आर इन दिस कैटेगरी, अगर आप बीई बीटेक हैं, इसमें से गिवन स्ट्रीम में से अनमैरिड मेल है और उस क्राइटेरिया, उस एज लिमिट में आते हैं, देन यस यू कैन अप्लाई। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।